मछली पालन के लिए जानकारी चाहिए थोड़ा सा। आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं क्या? हाँ। और आज बहुत सारा यूट्यूबर सब आता ही है हमारा फार्म घूमने के लिए। तो देखिए, हम तो मांगुर का पालन करते हैं और यूट्यूब में वीडियो तो लोग देख लेता है और कहता है, यूट्यूब में तो वीडियो में अक्सर देख करके लोग ये हमेशा उसमें पॉजिटिव ही बताता है, ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन हकीकत की दुनिया कुछ और है। मछली पालन में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए और अगर सावधानी नहीं बरतेगा तब तो फिर लॉस हो जाएगा। देखिए, जैसे कि जो नए मछली पालक हैं या जहाँ पर ही ये है पानी का मतलब कि ज़मीन सोख लेता है, पानी का थोड़ा अभाव वाला इलाका है या सूखाग्रस्त इलाका है, तो जैसे कि हमारा ये एरिया यहाँ पानी सूख जाता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने इसमें प्लास्टिक डाल करके ये 12 फीट चौड़ा है और 12 फीट चौड़ा है और 45 फीट लंबा है और इसको हमने प्लास्टिक डाल के बनवाया है। तो प्लास्टिक डालने के बाद इसको मैंने 4 फीट का गहरा करवाया था और उसमें 1 फीट मिट्टी डाल दिया अंदर, उसके बाद फिर पानी डाल दिया। तो इस तरीके से आप मछली पालन कर सकते हैं। मांगुर हो गया, सिंगी हो गया, इस तरीके का मछली को आप पालन कर सकते हैं। और मछली पालन में बहुत लोग बायोफ्लॉक्स की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं, हर चीज़ को एक नेचुरल चीज़ की ज़रूरत होता है, एक नेचुरल वातावरण का आवश्यकता पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ ऊपर में एक हाइड्रा का पौधा, जिसको आप लोग अपने यहाँ पर दाम या कुछ भी बोलते हैं, जो पानी के ऊपर है, उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उसको ज़रूर पानी के ऊपर छोड़ दें। इससे होगा क्या कि डायरेक्ट सनलाइट जो है ना पानी के अंदर नहीं पड़ेगा। और चूँकि देखिए, आपका पोखर में पानी कितना होना चाहिए हम उस पर भी बात करेंगे, बताएंगे, लेकिन जो सूरज की जो रोशनी है वो 1.5 फीट तक पानी को गर्म करता है। तो आपको कम से कम, अगर आपके इलाके में आप अगर अपना पॉन्ड्स पोखर बनाते हैं तो कम से कम उसमें 4 फीट पानी ज़रूर रखा कीजिए। चूँकि 1.5 फीट पानी तो गर्म हो जाएगा तो 2.5 फीट में तो वो सर्वाइव करेगा मछली। और मछली पालन करते वक्त अगर आप पोखर बनाते हैं मछली पालन के लिए, तो एक तरफ आप 2 फीट ज़्यादा गहरा कीजिए और एक तरफ थोड़ा सा 2 फीट कम गहरा कीजिए। यानी कि रात 8 बजने के बाद मछली गहरे पानी की ओर चले जाता है और रात 3-4 बजे के बाद मछली फिर गहरे पानी से निकल के फिर कम पानी की ओर आ जाता है। ये उन लोगों की डेली रूटीन होता है। तो आप उसको एक नेचुरल, जब आप उसको पोखर बना रहे हैं तो एक उसको भी नेचुरल दीजिए कि वो उसको भी वैसा फीलिंग हो जैसा वो नदी में फीलिंग करता है। तो उस फीलिंग के लिए आप, जैसे इस पोखर में भी आप देख रहे हैं, एक साइड जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा गहरा है पानी, चूँकि लेवल में इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है, आपको नहीं दिखा सकते हैं और डंडा डाल के दिखाया जा सकता है। तो एक तरफ 5 फीट गहरा है तो एक तरफ 3 ही फीट गहरा है, यानी कि ताकि उसको मछली को एक नेचुरल जगह मिल जाए। और जो लोग छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है या छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, उसके लिए मछली पालन एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि इसको ना चलाना पड़ता है ना, बस आपको सिर्फ रात में या देख रेख करना है कि कोई चोरा ना ले, बस। और इसको कुछ करना होता नहीं है, आप उसको खाना दीजिए मछलियों को, जैसे कि हम वेस्टेज, मुर्गी का वेस्टेज डाल देते हैं या फिर मकई का दर्रा में मछली का सुकटी मिक्स करके डालते हैं। आप डायरेक्ट सिंगी, मांगुर, इस तरह का मछली को आप डायरेक्ट मकई का दर्रा दीजिएगा तो वो नहीं खाएगा। तो आप घर में ही तैयार कर सकते हैं, मकई का दर्रा में थोड़ा सा मछली का सुकटी मिला दीजिए ताकि उसमें उसको मछली का सेंट आ जाए, तब फिर वो बहुत उसे पसंद करेगा और अच्छे से खाएगा। और आप अगर उस मान लीजिए आप 20,000 का मछली डालते हैं अपना 12 फीट बाई 45 फीट का एक पोखर में,
तो 3 महीने बाद आप 20,000 की मछली है तो आपको कम से कम उसको खिलाने के पीछे आपको भी लगभग 20,000 के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। ये नहीं कि पानी में पड़ा है तो खिला पिला कुछ नहीं रहे, क्योंकि वो तो बोलेगा तो नहीं कि खिलाइए पिलाइए, लेकिन आपको उसको टाइमली खिलाना है, सुबह शाम उसको देना है खाना। इससे होगा क्या कि आपकी मछली इतना ग्रोथ कर जाएगा कि आप 3 महीने बाद, हमारा यहाँ का जो रेट है वो $2 प्रति केजी है। $2 प्रति केजी के हिसाब से हमारी मछलियाँ बिक जाती है। तो उस हिसाब से आप खर्चा, आपको मान लीजिए 20,000 की मछली है और 3 महीना का खर्चा हमारा तो 10-15,000 20,000 के आसपास आ जाता है, यानी 40,000। अब 40,000 की मछलियाँ आप 1,20,000 में बेचते हैं तो फिर भी आपको 70-80,000 इनकम हो जाता है। तो एक छोटा सा तालाब में, पोखर से आप इस तरीके से इनकम कर सकते हैं। हमारे पास तो काफ़ी सारा है, यूट्यूबर लोग आते ही रहते हैं, और उस तरफ भी काफ़ी ये है पोखर है। और डायरेक्ट यूट्यूब में आप वीडियो देख करके काम ना स्टार्ट करें, आप अच्छे से जानकारी लें, पूरी तरह से जानकारी लें, उसके बाद काम का इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए, मछली का बच्चे को लेके आता है और लोग यूट्यूब में वीडियो देखता है और पालन शुरू कर देता है, और 2 महीना 3 महीना के बाद उसको घाटा लग जाता है। वो ये सोचता है कि भाई यूट्यूब में तो देखा था भाई मछली पालन से करोड़पति बने और मैं तो खाकपति बन गया, ऐसा हो जाता है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। आप छोटा बच्चा लेते हैं अगर मागुर का, तो अब 1 इंच का बच्चा है तो आप उसको 5 फीट का पानी में तो नहीं डालना है। 1 इंच का बच्चा है तो आप उसको 2 फीट पानी में रखिए और थोड़ा सा कम पानी में रखिए। और जब वो 1 इंच का बच्चा है तो उसको खाना, उसको फीड जो है ना आपको कैसे देना है वो भी एक टेक्निक है। उसको एक तो छोटा सा जगह में रखिए, पूरे पोखर में या तालाब में नहीं छोड़ दीजिए, छोटा सा जगह में रखिए। और अंडा को एक बाल्टी में फोड़ करके 10-20 अंडे को फोड़ के, या मछली आपके जिस हिसाब से है, मान लीजिए 1 कुंटल मछली है तो कम से कम 20 अंडे को एक बाल्टी में डालिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सरसों तेल डाल दीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद उस बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चे को दे दीजिए खाने के लिए। 1 महीना 2 महीना खिलाइए, ये उसका बहुत उत्तम भोजन है। फिर उसके साइज, मान लीजिए वो जब 3 इंच का हो जाता है तब आप पानी का भी लेंथ को बढ़ा दीजिए पोखर में, यानी कि आपका मछली 3 इंच का हो गया है तब आप जो है ना अपना पोखर में पानी कम से कम 3 फीट के आसपास रखिए। और जब आपका मछली का हाइट हो जाए, साइज हो जाए 5 इंच का, या ये समझ लीजिए इतना बड़ा हो जाए, तब आप पोखर का पानी को कर दीजिए 4 से 5 फीट कम से कम। क्योंकि मागुर मछली को प्रॉब्लम ये होता है कि वो ज़्यादा गहरे पानी में जब बच्चे को आप छोड़ दीजिएगा तो वो डुबकी लगा के अंदर चला जाएगा और सांस नहीं थाम पाएगा और ऑक्सीजन की कमी से वो मर जाएगा, मारा जाएगा, फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो मछली यूट्यूब में बारीकी को बताता नहीं है कोई, और बस आया और बता दिया, एक रफ एस्टीमेट बता दिया, या उसको जानकारी नहीं होता। यूट्यूबर जनरली क्या करता है, किसी के पोखर पे गया और जा कर के खड़े खड़े खुद ही अपना मन मर्जी की बात बता देता है, जो कि नए तालाब वाले या किसान लोगों को या वो भाइयों को जो पैसा लगा के काम स्टार्ट करता है उनको काफ़ी लॉस हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि उसको पूरी जानकारी नहीं मिल पाता है। तो एक अच्छी सी जानकारी रखना ज़रूरी है। और तालाब में देखना है मछली पालन करते वक्त कि पानी का स्थिति कैसा है। अगर पानी का स्थिति खराब है या पानी का रंग मटमैला या बदरंग हो गया है तो तालाब के हिसाब से उसमें चूना का छिड़काव करें। चूना का छिड़काव करने से पानी साफ़ हो जाएगा। अगर आप उसमें मागुर, सिंघी ये सब डाल के रखे हैं तब दूसरी मछली के लिए दूसरा व्यवस्था है। अब है कि मछली का तबीयत कैसा है, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा।
कि मछली का सेहत कैसा हो। सेहत चेक करने के लिए है कि उसका गलफड़ा को देखिए, मछली को पकड़िए, एक मछली को, उसका गलफड़ा को देखिए जो ऑक्सीजन लेता है गलफड़ा को। गलफड़ा में अगर किसी तरह का कुछ जलीय चीज़ लगा हुआ है, फंगस लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है या कुछ गंदगी है, इसका मतलब है कि आपका मछली बीमार है। और अगर वो बिल्कुल लाल है, उसमें कुछ फंसा हुआ नहीं है, तब समझ लीजिए कि आपका मछली स्वस्थ है। और रहा है क्या कि आप मछली का सेहत इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और फिर आप टाइमली, आपका एक मछली को अगर सही से आप खाना देते हैं तो 3 महीना में वो मोटा मोटी 3.5 किलो तक का हो जाएगा। हम आप आज से ठीक 3 महीना बाद आइए, आप वीडियो बनवाइए, वीडियो बनाना चाहें तो वीडियो बनाइए, हम आपको दिखाएंगे कि हमारा मछली का साइज कितना बड़ा हुआ है। तो ये हो गया। तो मछली में बच्चे को पालन करने के लिए उसका तरीका को जानना ज़रूरी है, तालाब का साइज को बनाना ज़रूरी है, पानी का व्यवस्था भी ज़रूरत है, और कितना पानी चाहिए, किस उम्र में मछली के बच्चे को कितना पानी चाहिए, इस बारे में जानकारी रखें, तब जाके आप मछली पालन से अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ बगैर कम जानकारी का मछली पालन ना करें, वरना आपको लॉस हो जाएगा। वैसे आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इन्हीं के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिएगा। और ये साहब तो आते ही हैं हमारे पास, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सवाल के हिसाब से आपको जवाब देंगे। मछली पालन एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट वाला बिजनेस है, लेकिन उसको थोड़ा सा तरीके से कीजिएगा तो कम से कम लागत में, यानी कि आप 20-25 हज़ार का लागत में भी 2-3 महीना में, 3 महीना 4 महीना में आप लाख रुपये से ऊपर कमा सकते हैं।